नमो नमः। बच्चों, आज हम पंडिता रमाबाई के बारे में जानेंगे। पंडिता रमाबाई एक कवयित्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थीं। अब हम इस पाठ के माध्यम से उनके जीवन के बारे में, उनके कृत्यों के बारे में, उनके योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मैं पाठ का सरल वाचन करते हुए आपको सरल भाषा में हिंदी अनुवाद बताती हूँ। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्मम अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई ने सन 1858 में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति, दशा चिंतनीय थी, शोचनीय थी, अर्थात अच्छी नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए, कृते मीन्स के लिए, संस्कृत शिक्षण, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे महोदय ने, अनंत शास्त्री डोंगरे महोदय ने रूढ़िवादी धारणा को, विचारधारा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं स समाजस्य प्रताड़नामपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही, समाज के ताने भी सहे। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं ना कि यदि परिवार की एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरे परिवार के लिए परिवार को पढ़ा सकती है। तो उसकी माता पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी पढ़ाना उचित समझा और पढ़ाने में वो सक्षम हुई। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके पिता और माता, पितरौ मतलब माता और पिता, पेरेंट्स, माता चा पिता चा इति पितरौ, ये द्वंद्व समास है। तो उनके माता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर, अनाज की कमी होने से अकाल पड़ गया तो भूख से पीड़ित होकर वो दिव्य लोक चले गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की, पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। और भ्रमण काल में वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। और संस्कृत की विद्वता के कारण वह वहां पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादि नाम, वेद आदि, शास्त्राणाम, शास्त्रों का, शास्त्रों के, शिक्षायै शिक्षा के लिए आंदोलन
प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सः विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास नाम से के व्यक्ति से बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध-एकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्ध मीन्स होता है आधा और प्लस एक, सार्ध-एक मतलब कि 1.5 वर्ष के बाद उनके पति दिवंगत हो गए, अर्थात उनका देहांत हो गया। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारियों की के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती और वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक नामक स्त्री संबंधी उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। अर्थात वहां इस ईसाई धर्म में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था और उन्हें अध्ययन की स्वतंत्रता थी। तो ऐसे विचारों से वो बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ मतलब धन, संचय मतलब एकत्र, अकरोत् किया। तो वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत और भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादींच कलादीनानां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहां पर स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। फिर वहां उसके बाद पुणे नगर के पास केडगांव नाम के स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्था उनके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं, परफेक्ट थीं, कुशल थीं। समाज सेवायां अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति।
समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम मीन्स योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ऐसी उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं विद्यमान हैं।